उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा पक्षियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू से होती थी। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के सपने, बातें और सोच अलग अलग थीं। कोई खेती करता था, कोई मजदूरी, कोई दुकान चलाता था। उसी गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था राघव। राघव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता श्यामलाल गांव के चौराहे के पास एक छोटी सी मोची की दुकान चलाते थे। दुकान क्या थी? बस सड़क किनारे एक पुराना तिरपाल, लकड़ी का छोटा स्टूल और जूते सिलने के कुछ औजार। हर सुबह श्यामलाल सूरज निकलने से पहले उठते, मां कमला चूल्हे पर खाना बनाती, स्कूल जाने की तैयारी करता। लेकिन राघव की जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। स्कूल से लौटने के बाद वह दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाता था। वह सीधा अपने पिता की दुकान पर बैठ जाता। राघव अपने पिता को ध्यान से देखता था। फटे जूते हाथ में लेना, उन्हें साफ करना, धागा डालना और फिर मेहनत से उन्हें नया जैसा बना देना। श्यामलाल कहते थे, बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। राघव हर बार सिर हिला देता, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सवाल रहता, अगर काम छोटा नहीं होता तो लोग हमें छोटा क्यों समझते हैं? गांव के कुछ लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग हर दिन ताने देने का मौका ढूंढते थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कुछ लड़के उसका रास्ता रोककर हंसने लगे। अरे देखो देखो, मोची का बेटा आ गया। दूसरा बोला, राघव, पढ़ाई करके क्या करेगा? आखिर में जूते ही तो सिलने हैं। सभी हंसने लगे। राघव कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना बैग उठाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल दुखता था। उस रात उसने मां से पूछा, मां, क्या गरीब लोगों के सपने पूरे नहीं होते? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सपने सबके पूरे होते हैं बेटा, बस कुछ लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस दिन के बाद राघव बदलने लगा। अब वह पहले से ज्यादा पढ़ाई करने लगा। गांव के बच्चे खेलते रहते और वह लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता रहता। कई बार बिजली चली जाती, कई बार घर में तेल खत्म हो जाता, लेकिन उसकी मेहनत नहीं रुकती। एक रात श्यामलाल ने उसे देखा। रात के लगभग 1 बजे थे। राघव अब भी पढ़ रहा था। श्यामलाल बोले, सो जा बेटा, इतना पढ़ेगा तो बीमार पड़ जाएगा। राघव मुस्कुराया, पिताजी, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, इतना बड़ा कि लोग आपको मोची नहीं, मेरे पिता के नाम से जाने। यह सुनकर श्यामलाल की आंखें भर आईं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राघव पढ़ाई में बहुत तेज निकला। स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर आने लगा। एक दिन स्कूल में जिले के बड़े अधिकारी आने वाले थे। पूरे स्कूल में तैयारी चल रही थी। जब अधिकारी आए, उन्होंने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। फिर राघव की बारी आई। वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर पीछे बैठे कुछ लड़के हंसने लगे। मोची का बेटा कलेक्टर बनेगा। राघव ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अधिकारी उसकी आंखों में देख रहे थे, जी थे। उन्होंने पूछा, क्यों बनना चाहते हो? राघव बोला, ताकि किसी गरीब को सिर्फ उसके काम की वजह से छोटा महसूस न करना पड़े। अधिकारी कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, सपना बड़ा है, लेकिन अगर मेहनत की तो एक दिन सच भी हो सकता है। उस दिन पहली बार किसी बाहरी इंसान ने राघव के सपने पर हंसी नहीं उड़ाई, और वही बात उसके दिल में बैठ गई। अब राघव और मेहनत करने लगा। लेकिन किस्मत हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन अचानक श्यामलाल की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है। अब दुकान की जिम्मेदारी राघव पर आ गई। सुबह स्कूल, दोपहर दुकान, रात पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी और कठिन होती गई। कई बार वह दुकान पर बैठा रहता और सामने से गुजरते बच्चे खेलते दिखाई देते। कुछ पल के लिए उसका मन भी करता कि वह भागकर खेलने चला जाए, लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आता, कलेक्टर। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। राघव दुकान समेट रहा था। तभी सड़क पर अचानक एक स्कूटी फिसल गई। एक लड़की गिर पड़ी। राघव तुरंत दौड़कर गया। उसने लड़की को उठाया,
लड़की थोड़ी डरी हुई थी। राघव बोला, आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे से कहा, हाँ, शायद। उसका नाम था पूजा। उसी पल राघव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। सड़क किनारे पानी जमा था और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। राघव ने जल्दी से अपनी पुरानी तौलिया उठाई और उस लड़की की तरफ बढ़ा जो अभी अभी स्कूटी से फिसलकर गिरी थी। वह लड़की धीरे धीरे उठी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी और चेहरे पर हल्की घबराहट थी। राघव बोला, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा डर गई। राघव ने स्कूटी उठाई। तभी उसने देखा कि स्कूटी का आगे का हिस्सा थोड़ा खराब हो गया था। लड़की परेशान होकर बोली, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? राघव ने बिना देर किए कहा, सामने रामू मैकेनिक की दुकान है, मैं बुलाकर लाता हूं। कुछ देर बाद स्कूटी ठीक हो गई। जाते समय लड़की मुस्कुराकर बोली, वैसे मेरा नाम पूजा है। धन्यवाद। राघव हल्का सा मुस्कुराया, मैं राघव हूं। पूजा चली गई, लेकिन उस दिन की मुलाकात दोनों के मन में रह गई। अगले कुछ दिनों तक राघव अपने काम और पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन एक दिन स्कूल जाते समय उसने बस स्टैंड के पास वही चेहरा देखा, पूजा। वह अपनी सहेली के साथ खड़ी थी। पूजा ने राघव को पहचान लिया और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। राघव थोड़ा झिझका, फिर उसने भी हाथ हिला दिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। रास्ते में कभी नमस्ते, कभी 2 मिनट की बातें, फिर दोस्ती। राघव को पता चला कि पूजा अपने मामा के घर आई हुई थी और शहर में पढ़ाई करती थी। पूजा को राघव की एक बात सबसे अलग अलग लगती थी। वह कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था दिल से बोलता था। एक दिन पूजा ने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? राघव हंसकर बोला, क्योंकि मेरे सपने शोर नहीं करते, मेहनत करते हैं। पूजा कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। समय बीतने लगा। अब दोनों अक्सर मिलते थे। एक दिन पूजा ने पूछा, तुम सच में कलेक्टर बनना चाहते हो? राघव ने बिना सोचे कहा, हां। और अगर नहीं बन पाए? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो कोशिश करने वाला इंसान बनकर रहूंगा, हार मानने वाला नहीं। पूजा को उसकी बातें अच्छी लगती थीं, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कुछ महीनों बाद पूजा अपने शहर लौट गई। राघव फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। दुकान, पढ़ाई, संघर्ष, लेकिन कभी कभी उसे पूजा की याद आ जाती। इधर पूजा भी उसे याद करती थी। समय आगे बढ़ा। करीब 2 साल बाद अचानक एक दिन गांव में खबर फैली, पूजा का परिवार राघव के घर रिश्ता लेकर आया है। कमला और श्यामलाल हैरान थे। राघव तो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। रिश्ते की बात आगे बढ़ी। पूजा ने भी हां कर दी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। घर छोटा था, लेकिन खुशियां बड़ी थीं। पूजा राघव के साथ हंसती, बातें करती और उसका ख्याल रखती। राघव दुकान पर जाता तो पूजा उसके लिए खाना लेकर आती। श्यामलाल अक्सर मुस्कुराकर कहते, अब हमारा घर सच में घर लगने लगा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक दिन पूजा बाजार गई थी। वहां कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक औरत बोली, अरे वही लड़की ना जिसकी शादी मोची के घर हुई है। दूसरी बोली, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी। तीसरी हंसते हुए बोली, किस्मत खराब रही होगी। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बातें उसके दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह चुप रहने लगी। कई बार सोच में खो जाती। एक रात राघव ने पूछा, क्या हुआ? पूजा बोली, कुछ नहीं, लेकिन बात कुछ थी। समय के साथ समाज की बातें बढ़ती गईं। कभी रिश्तेदार ताने मारते, कभी लोग मजाक करते। धीरे धीरे पूजा बदलने लगी। एक दिन वह दुकान के पास खड़ी थी। तभी उसकी शहर वाली सहेली आई। उसने दुकान देखी, फिर बोली, तुम्हारे पति यहां बैठते हैं? पूजा ने धीरे से कहा, हां। सहेली बोली, तुम इससे बेहतर जिंदगी जी सकती थी। ये बात पूजा के मन में बैठ गई। उस रात घर लौटकर वह बहुत चुप थी।
राघव ने पूछा, क्या बात है? पूजा अचानक बोल पड़ी, तुम कब तक ये काम करोगे? राघव चौंक गया। मतलब ये कि पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? राघव शांत था। उसने धीरे से कहा, अभी हालात ऐसे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। पूजा बोली, कोशिश से सब नहीं होता। यह पहली बार था जब दोनों के बीच ऐसी बात हुई। उस दिन के बाद झगड़े बढ़ने लगे। अब छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। राघव समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब क्यों बदल गया। एक रात पूजा गुस्से में बोली, लोग मुझे मोची की पत्नी कहते हैं। राघव चुप रहा। तुम्हें पता भी है कैसा लगता है? राघव धीरे से बोला, काम छोटा नहीं होता पूजा। पूजा ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया ऐसा नहीं सोचती। घर में सन्नाटा छा गया। राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। उसे लगने लगा कि शायद गरीबी सिर्फ जेब की नहीं होती, कभी कभी लोगों की सोच में भी होती है। और उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। रात बहुत शांत थी, लेकिन राघव के घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हवा चल रही थी और पुराने दरवाजे की आवाज बार बार उस खामोशी को तोड़ रही थी। पूजा की कही बातें राघव के कानों में बार बार गूंज रही थीं। लोग मुझे मोची की पत्नी कहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत नहीं रही। राघव खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। तभी पीछे से मां कमला आईं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं मां। मां सब समझ रही थीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी में इंसान गरीब पैसों से नहीं बनता, सोच से बनता है। लेकिन उस रात राघव सो नहीं पाया। सुबह हुई। घर का माहौल फिर भारी था। कुछ देर बाद पूजा अपना सामान निकालने लगी। राघव ने देखा और पूछा, ये क्या कर रही हो? पूजा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं मायके जा रही हूं। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ दिनों के लिए? पूजा की आवाज ठंडी थी। नहीं पता। यह सुनकर राघव जैसे अंदर से खाली हो गया। मां कमला समझाने लगी, बहू, गुस्से में फैसले नहीं लेते। लेकिन पूजा नहीं रुकी। जाते जाते वह मुड़ी और बोली, मैं एक मोची की पत्नी बनकर पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। दरवाजा बंद हुआ और उस आवाज ने जैसे राघव की पूरी दुनिया बंद कर दी। उस दिन पहली बार उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। वह सीधा दुकान पर चला गया, लेकिन आज हाथ काम नहीं कर रहे थे। एक ग्राहक बोला, जूते कब तक बनेंगे? राघव कुछ नहीं बोला। शाम को दुकान जल्दी बंद कर दी। रात में वह अमियाराले अकेला बैठा रहा। फिर अचानक उसने अपने सामने रखी किताबों को देखा। उसे अपना पुराना सपना याद आया, कलेक्टर। उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब जिंदगी बदलेगी। अगले दिन से राघव बदल गया। अब उसका पूरा दिन एक मशीन की तरह बीतने लगा। सुबह दुकान, रात पढ़ाई, नींद कम, मेहनत ज्यादा। कई बार भूखा सोया, कई बार पैसे नहीं बचे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोग अब भी ताने मारते थे, अरे मोची कलेक्टर बनेगा, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन इस बार राघव चुप नहीं टूटता था, क्योंकि अब उसके अंदर दर्द से बड़ी चीज थी, जिद। समय गुजरने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल। राघव ने कई परीक्षाएं दी। पहली बार असफल, दूसरी बार असफल, तीसरी बार भी। हर हार उसे कुछ पल के लिए तोड़ती, लेकिन रोक नहीं पाती। एक दिन श्यामलाल बोले, बेटा थक गया होगा? राघव मुस्कुराया, अभी नहीं पिताजी। साल बीतते गए। फिर एक दिन सुबह सुबह डाकिया घर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। राघव ने कांपते हाथों से उसे खोला। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ा रहा। मां घबरा गईं। क्या हुआ? और फिर राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, मां, हो गया, मैं कलेक्टर बन गया। कुछ सेकंड के लिए घर में सन्नाटा रहा। फिर मां रोने लगी। श्यामलाल की आंखें भर आईं। जिस लड़के को लोग मोची का बेटा कहते थे, आज वही कलेक्टर बन चुका था। समय फिर आगे बढ़ा। करीब 10 साल बाद
एक दिन रामपुर गांव में खबर फैली, नए जिले के कलेक्टर गांव आने वाले हैं। पूरा गांव तैयारी में लग गया। सड़कें साफ होने लगीं, बड़े बड़े बैनर लगाए गए। गांव वाले उत्साहित थे। उधर पूजा भी अब उसी गांव में थी। इन 10 सालों में उसकी जिंदगी भी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए क्या लेकर आने वाली है। दोपहर हुई, सायरन की आवाज सुनाई दी। काली गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और जैसे ही एक आदमी बाहर निकला, पूजा की सांसें रुक गईं। वह राघव था, लेकिन अब पहले वाला राघव नहीं। सूट पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में वही शांति, लेकिन पहचान बदल चुकी थी। पूजा की आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वह छोड़कर चली गई थी, आज वही पूरे जिले का कलेक्टर बनकर सामने खड़ा था। पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये तो श्यामलाल का बेटा है, मोची का बेटा कलेक्टर बन गया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद हिम्मत करके वह राघव के सामने गई। राघव ने उसे देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर पूजा धीमी आवाज में बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राघव शांत था। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। पूजा रोने लगी। राघव ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने पिता की दुकान याद आई, वो ताने याद आए, वो रातें याद आईं जब वह भूखा सोया था। फिर उसने धीरे से कहा, काम कभी छोटा नहीं होता पूजा, छोटी सिर्फ सोच होती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। और उस दिन लोगों ने सिर्फ एक कलेक्टर नहीं देखा, उन्होंने मेहनत की जीत देखी। समाप्त।